Hello students, today I am going to explain the lesson 1 meeting Suzanne of class 6. So let's start. Flipping through his mother's book, अपनी मदर के बुक को देखते हुए A young boy named Yannick, एक young boy जिसका नाम था Yannick, admires the beauty of the countryside of Provence. प्रोवेंस जो कि एक साउथ ईस्टर्न फ्रांस में एक प्लेस का नाम है, उसकी खूबसूरती को देख करके खुश हो रहा था एज पेंटेड बाय द मास्टर पेंटर सिजैन। जिसने उस पेंटिंग को बनाया था वो बहुत बड़ा फेमस पेंटर था जिसका नाम था सिजैन। वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विद हिज अंकल्स फैमिली हु लिव देयर। एक दिन यानिक को मौका मिल जाता है कि गर्मी की छुट्टियों में वो अपने अंकल की फैमिली के साथ प्रोविंस में जाकर अपना वक्त गुजारे। यानिक सून बिगिंस टू एंजॉय हिज स्टे। कुछ ही दिनों में यानिक को वहां पे अच्छा लगने लगता है। अकेशनली हेल्पिंग हिज अंकल रन द विलेज इन। और जो गांव का इन था, जो सराय थी, वहां पे वो अपने अंकल की और अपने कजन की हेल्प करता है। वन डे there's a bustle at the inn. Bustle means an excited movement or an activity. एक बार एक दिन अचानक से इनमें कुछ हलचल सी होती है, किसी अच्छी चीज के इंतजाम होने लगते हैं। फॉर अ फेमस मैन, किसके लिए? एक फेमस मैन के लिए। द इन्स बेस्ट कस्टमर, जिसे सराय का बेस्ट कस्टमर माना जाता है, कम्स विजिटिंग, जो वहां आने वाला होता है। हु इज दिस मैन एंड वाई इज देयर सच अ फस अबाउट हिज विजिट? ये इंसान कौन है और क्यों इतनी भगदड़ मची हुई है उसके आने की खुशी में? दैट इवनिंग, उस शाम, माई कज़न अमेंडाइन टोल्ड मी, मेरी कज़न अमेंडाइन यानी की कज़न अमेंडाइन ने उसे बताया, आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, कि मुझे यानी को हर चीज़ प्रॉपरली करना होगा, बिकॉज द बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग, क्योंकि उनके जो सबसे अच्छे कस्टमर हैं वो आने वाले हैं, टू डाइन विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ डिनर करने के लिए। ही लिव्ड इन शैटो। व्हाट इज शैटो? शैटो इज अ लार्ज फ्रेंच कंट्री होम और कैसल। यानी शैटो क्या है? एक कैसल है। कहाँ पे? इन द विलेज, गांव में। शी सेड एंड वॉज वेरी फेमस, और उसने ये भी बताया कि वो बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। वेन आई आस्क्ड व्हाट ही वॉज फेमस फॉर, शी डिडंट रिप्लाई। फिर जब मैंने पूछा, यानी यानिक ने पूछा कि वो किस लिए फेमस है, तो उसने जवाब नहीं दिया। क्वेश्चंस, ऑलवेज क्वेश्चंस, शी टटेड, वो बड़बड़ाई। क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछते हो। गो एंड फेच द लॉग, जाओ और जाके लकड़ी के टुकड़े जल्दी से लेकर के आओ। लॉग मीन्स लकड़ी के टुकड़े। हु एवर ही वॉज, वो कोई भी था। ही लुक लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक साधारण इंसान की तरह लग रहा था। विदाउट मच हेयर, ज़्यादा उसके सर पे बाल नहीं थे। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड, पर मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन द फेमस मैन, जब उस फेमस इंसान ने एट वन ऑफ माई क्रेम ब्रले। क्रेम ब्रले क्या है? एक डिश है, एक डेजर्ट है, जिसको उस बच्चे ने, यानिक ने, अपने हाथों से बनाया था। तो जब उस फेमस इंसान ने उसको खाया तो उसे बहुत खुशी हुई कि चलो उसने मेरे फेमस डेजर्ट को खाया। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, जब वो आदमी और उसके मेहमान चले गए, वी बिगैन टू क्लियर द टेबल, हम सब मिलकर टेबल साफ करने लगे। एज यूजुअल, जैसे हम करते थे। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, अब वो टेबल क्लॉथ पेपर का बना था, मैंने उसको खींचा। स्क्रंच्ड इट, उसको मोड़ा। एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल, और हमेशा की तरह उसको फायर में डाल दिया। सडनली अमेंडाइन वेंट रशिंग पास मी, अचानक अमेंडाइन मेरे पास से दौड़ते हुए गुजरी। फॉर सम रीजन शी ग्रैब द टोंग्स, उसने जल्दी से चिमटे को उठाया। एंड ट्राई टू पुल आउट द रेमनेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ्स, और उसने जल्दी से जो कागज पेपर जल रहा था, उसके बचे हुए टुकड़ों को टोंग से यानी चिमटे से खींच के बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देन शी टर्न टू मी, फिर वो मेरी तरफ गुस्से में मुड़ी। यू फूल, शी शाउटेड, यू लिटिल फूल, वो चिल्लाई, तुम बेवकूफ, तुम छोटे बेवकूफ। व्हाट? आई सेड, मैंने कहा क्या? दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ, वो मैन जो अभी अभी टेबल जिसने छोड़ी है, उसने टेबल क्लॉथ पे एक ड्राइंग बनाई थी। एज अ टिप, टिप के तौर पे। फॉर पापा इफ ही लाइक्स हिज मील, उसने उस टेबल क्लॉथ पे एक ड्राइंग बनाई थी एज अ टिप,
पापा के लिए, क्योंकि उन्हें वो हमारी मील, हमारा खाना पसंद आया। यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, तुम गए और तुमने उसको आग में फेंक दिया। ही इज द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट, बेवकूफ। वो दुनिया का सबसे फेमस पेंटर था और तुमने उसकी पेंटिंग को इतनी आसानी से आग में फेंक दिया। शी वॉज इन टीयर्स नाउ, अब वो आंसुओं से रो रही थी। Everyone in the restaurant stopped eating and went silent. अब इतना शोर शराबा देख करके रेस्टोरेंट में जितने लोग थे उन्होंने खाना रोक दिया और बिल्कुल चुप हो गए। Then Uncle Bruno came striding towards her. तब तक अंकल ब्रूनो जल्दी जल्दी हमारी ओर आए। Unlike his jolly self, क्योंकि इनका नेचर बहुत जॉली था, बहुत हंसमुख थे वो नेचर के, लेकिन वो अचानक से इतना शोर सुन करके दौड़ते हुए हमारे पास आए। What is it? He asked Amandine. उन्होंने अमेंडाइन से पूछा, क्या बात है? It was Yannick, पापा, she cried. वो रोई और चिल्लाई, पापा, ये यानिक है। He threw it into the fire, the tablecloth, the drawing. यानिक ने फायर को, ड्राइंग को, टेबल क्लॉथ को फेंक दिया आग में। बिल्कुल उसने सब कुछ खराब कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। Did you tell him about it, Amandine? अंकल ब्रूनो आस्क्ड। अंकल ब्रूनो ने कहा कि क्या तुमने उसको इसके बारे में बताया था, अमेंडाइन? Did Yannick know that he sketches something on the tablecloth and leaves it behind for us? क्या तुमने उसको बताया था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ स्केच बना देते हैं टेबल क्लॉथ पे और हमारे लिए छोड़ जाते हैं? Amandine looked at me. Amandine ने मेरी तरफ देखा। Her cheeks wet with tears. उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। I thought she was going to lie. मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल देगी, but she didn't. लेकिन उसने झूठ नहीं बोला और सारी बातें सच-सच बताई। No, पापा, she said, lowering her head. उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं पापा, मैंने इससे कुछ भी नहीं बताया था। Then you shouldn't blame him. फिर तुम्हें उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। Should you? For something that was your fault. और वो भी उस चीज़ के लिए जिसमें गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें उससे पहले बता देना चाहिए था कि उस पे वो हमेशा ड्राइंग बना के छोड़ जाते हैं। जब उसको पता ही नहीं था तो तुमने उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? Say sorry to Yannick now. अब तुम्हें यानिक को सॉरी कहना होगा। She mumbled it but didn't raise her eyes. वो धीरे से बड़बड़ाई लेकिन उसने अपनी आंखों को ऊपर नहीं उठाया। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी. फिर अंकल ब्रूनो ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा। नेवर माइंड यानिक, ही सेड. उन्होंने प्यार से कहा कि कोई बात नहीं यानिक. ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रैम ब्रूले. वो जो फेमस पेंटर आया था उसने खास तौर पे कहा कि उसको क्रैम ब्रूले यानी वो जो डेजर्ट यानिक ने अपने हाथों से बनाया था बहुत ज़्यादा पसंद आया. यू मेड इट डिडंट यू? तुमने उसको बनाया था ना, है ना? सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू रियली. इसलिए वो ड्राइंग तुम्हारे लिए डिजर्व करती है. ये सोचो कि वो स्पेशली उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थी. ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड. हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ. हमेशा ये सोचो कि जो भी होता है बेहतर होता है, अच्छे के लिए होता है. फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू. थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि वो ड्राइंग जो उसने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे बनाई थी वो तुम्हारे हाथों में थी. और किसके द्वारा? बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड. दुनिया का जो सबसे ग्रेट पेंटर है उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग वो तुम्हारे हाथों में थी. और किसके लिए थी? वो तुम्हारे लिए थी. दैट्स समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट. और ये ऐसी चीज़ थी जो तुम कभी भूल नहीं सकते. मेरे कहने का मतलब है कि तुम अच्छी चीज़ के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि गलती से तुम्हारे हाथों से वो जल गई है या जला दी गई है. हमेशा अच्छा सोचो कि हाँ उसने तुम्हारे लिए वो बनाई है. Okay, students, so this is enough for today. Rest we shall continue the next day. Thank you.